डीबी लाइव राजधानी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पहुंच चुकी है बिहार के वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र में। इस वक्त मैं जेडीयू कार्यालय में हूं और यहां वर्चुअल रैली जो नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली थी उनका समापन हुआ है। यहां सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे नीतीश कुमार को सुनने के लिए। यहां महुआ से जेडीयू के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जागेश्वर राय जी। जागेश्वर राय जी शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही काम किया है। कई लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर इन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी लगाए। जो महुआ के जो शिक्षा के जो क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया, पहले लोगों को पटना, दिल्ली, मुजफ्फरपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब सीबीएसई की इतनी अच्छी पढ़ाई यहाँ होती है जिसके कारण महुआ का शिक्षा में नाम अग्रणी स्थान पा रहा है। जागेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीबी लाइव में। आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, लेकिन आप पॉलिटिकल में कैसे आ गए? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में जब हम स्टूडेंट लाइन में थे मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो हम लोग को बहुत कष्ट होता था। हम लोग पारिवारिक जीवन जो था मेरा एकदम साधारण लोग उस परिवार से हम आए हैं, तो पढ़ते थे जा कर के और फिर आते थे, रात हो जाता था। और वहाँ जब हमारी पढ़ाई होने लगी और वहाँ मेरा अच्छा स्थिति हो गया तो वहाँ के स्टूडेंट लोगों ने हमारे विचार को देख करके 1982 में हमको स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी चुना और 85 तक हम वहाँ रहे। उसके बाद हम चले गए सचिवालय में, वहाँ पर मैंने नौकरी किया और जिस विभाग में नौकरी किया शेड्यूल कास्ट कॉरपोरेशन में, उस विभाग में पूरे बिहार में कर्मचारी संघ के हम अध्यक्ष हो गए शेड्यूल कास्ट कॉरपोरेशन में। वहाँ पर हमने देखा कई तरह की विषमताएं समाज में, और निश्चित रूप से बिहार में जब हम कहीं जाते थे तो देखते कि बहुत पिछड़ा है जगह। और पिछड़ा क्यों है? वो शिक्षा के लिए है। जब तक आदमी में एजुकेशन नहीं होगा वो आगे डेवलप नहीं करेगा। हमने अपने घर से शुरू किया क्योंकि हमारी परवरिश जो हुई देहात में हुई और हमारा जो पठन पाठन का कार्य हुआ वो गुड़गामा स्कूल में हुआ। यहाँ पर कोई संसाधन नहीं था, केवल स्लेट लेके घर से जाइए और पढ़िए फिर घर पर आ जाइए। तो ये सब हमको याद था, इसलिए हमने 2003 में यहाँ आकर के और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में एक स्कूल सीबीएसई बोर्ड की स्थापना की और उसको ईमानदारी पूर्वक मैंने चलाया और देखा कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं वो रिजल्ट पूरे भारत में अच्छा ला रहे हैं। IITN हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, या फिर एक IAS बना, 2 IFS बना, तो हमारा मनोबल हाई होते गया। और मैंने जिला के कई जगहों पे अच्छा स्कूल खोला, अच्छा बिल्डिंग का निर्माण किया। वैसे जगहों पे किया जैसे वैशाली में आप देख सकते हैं, एकदम चौर का इलाका है, वहाँ पर गरीबी है, वहाँ के बच्चे बाहर पढ़ नहीं सकते हैं। जाकर के मैंने वहाँ सीबीएसई बोर्ड की स्थापना की और वहाँ के लोगों को पढ़ाया और आज वहाँ ये स्थिति है कि आज वहाँ का औसतन एजुकेशन जो है वो जिला से अच्छा हो गया। आप सक्रिय राजनीति में लगभग 3 दशकों से हैं, लगभग 20-25 साल आपने आरजेडी में रहा, आरजेडी का सिपाही बनकर रहा, लेकिन आरजेडी से फिर आपने किनारा क्यों कर लिया? जी, एक्चुअली पहले सोशलिस्ट पार्टी हुआ करता था जिस समय हम लोग बच्चे थे। उस समय बड़ छाप से लोग खड़े होते थे, तो 2 भाग में समाज बंट गया था। एक गरीब का था भाग, दूसरा अमीर का था। और एक जो बुद्धिजीवी था वो कम संकीर्ण माइंड से अपने आप को पॉलिटिकल में प्रोड्यूस करता था और गरीब लोगों को छोड़ देता था। तो वहाँ से लोगों को स्टार्ट किया, 2 दल हो गया। तो उसमें जनता दल हो गया पहले। तो जनता दल के समय हम लोग गरीब थे और छोटे भी थे। फिर जनता दल के बाद आरजेडी हुआ। आरजेडी की हमने सदस्यता ग्रहण किया और उसमें बहुत सारा काम किए। जब तक लालू जी का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का हाफ यानी 7.5 वर्ष तक उनका कार्यकाल जो था वो गरीबों के लिए था और गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने जगह जगह पर जाकर कार्यक्रम किया। कई ऐसा विद्यालय खोला, कई यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव उन्होंने दिया, खोल नहीं पाए लेकिन प्रस्ताव दिए थे। तब तक हम लोगों को लगता था कि ये गरीबों का मसीहा है। और ये बात ज़रूर है, देखिए लालू जी आज दिग्भ्रमित हो जाएं या उनके परिवार के लोग दिग्भ्रमित हो जाए, लेकिन गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को उन्होंने आवाज़ दिया। और उसी में नीतीश जी भी थे और उसी में हम लोग भी थे, उसी में लालू जी भी थे, उसी में शरद यादव जी भी थे, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस जी भी थे। लेकिन जैसे जैसे इनका विचार बदला और परिवारवाद के तरफ आए तब हमने साथ छोड़ दिया। वर्चुअल रैली नीतीश कुमार का जो है सुसंपन्न हुई है निश्चय संवाद के साथ में। तेजस्वी यादव ने प्रहार करते हुए कहा कि बेरोजगारी और स्वास्थ्य के पर आप नीचे हैं, पायदान पर हैं। आप जो क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी यादव इसके बारे में रैली के क्या, नीतीश कुमार ने विकास किए हैं, जो विकास जनता देख रहा है, तो विकास को उन्होंने बताया है।
और विकास पर चलने के वो काम कर रहे हैं। जो करते हैं वो पूरा करते हैं। महुआ की जनता एक सामाजिक शिक्षण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहाँ के तेज प्रताप यादव विधायक हैं। अब वो क्या लगता है कि लोगों ने कहाँ चूक कर दिया? चूक तो बहुत पहले ही हो गई, जब तेज प्रताप जी को जागेश्वर जी 5 साल लड़े थे, इसको मालूम है। बहुत सारा काम किया, इन्हीं का देन था जो जीते थे। और उसके बाद जीतने के बाद उन्होंने जो किया सो पूरा जनता से आप पूछ सकते हैं, करीब 5-7 बार आए होंगे। विकास का तो छोड़ दीजिए, मेडिकल हल्ला करते हैं। मेडिकल तो सेंट्रल का देन है और नीतीश कुमार ने कैबिनेट में डिसीजन लिया, हो गया हमारे क्षेत्र में। तो वो उसका मतलब उससे लेना चाहते हैं, लेकिन उनका देन नहीं है, ये नीतीश कुमार का देन है। इसलिए तेज प्रताप जी को हम लोग नहीं लाइक कर सकते। हमको चाहिए स्थानीय चाहिए विधायक, जिसमें कि शिक्षाविद, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पढ़े लिखे लोगों के प्रति इनका मतलब जुझारूपन, हर सुख दुख में जाना आना। तो हम लोग जागेश्वर जी के मांग कर देंगे श्री नीतीश कुमार जी से कि उनको जेडीयू से आपके कोई महिला हैं जो दावादारी ठोक रही हैं? बक्सर की हैं कोई महिला, वो कितना सत्ता है और आप लोग क्या चाहेंगे? जेडीयू से कौन उम्मीदवार रहे? जेडीयू से यहाँ हम लोग स्थानीय चाहिए। अब बक्सर से आए या कहीं से आए, दूसरा कोई यहाँ उपाय अब नहीं है, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी के पार्टी से ही तेज प्रताप आए थे। तो हम लोग पार्टी के देख कर के हम लोग वोट दे दिए, जीत गए, और जीत के गए तो यहाँ से आज तक दिखाई नहीं दिए। उनको मिलने के लिए भर दिन लग जाता है, उसके बावजूद भी मिल नहीं पाते। उनका पुलिस गेट पर से भगा देता है। और आप जान लीजिए कि यहाँ एक एक जनता, एक एक स्टूडेंट, एक एक युवा दिमाग में बसा लिया है कि जदयू से जागेश्वर आए तो जागेश्वर आए, दूसरा कोई चेहरा नहीं। अभी जदयू में यहाँ आप देख रहे हैं, पूरा एरिया में घूम करके सर्वे कर ले सकते हैं। अब वो क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बिहार में? सरकार तो नीतीश जी की ही बनेगी। और महुआ विधानसभा क्षेत्र में अगर नीतीश जी को जीत का परचम लहराना है तो भाई जागेश्वर जी को ही अपना उम्मीदवार बनाना होगा। अब वो क्या लग रहा है कि कितने खरे उतरेंगे और ये उनकी झोली में ये सीट देने का काम करेंगे जागेश्वर राय जी? जागेश्वर राय जी बहुत काम किए हैं यहाँ महुआ की जनता के लिए। और ये सबसे बड़ी बात कि यहाँ के स्थानीय है और इनके द्वारा बहुत सारा काम किया गया है जो जनहित में है। शुरू से ही करते आ रहे हैं ये जनहित का काम। आपने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया, योगदान दिया है, और हमने ये भी सुना है कि कोरोना काल में आपने यहाँ के मुंबई, महाराष्ट्र से, पुणे से कई लोगों को लाने का काम किया। उसके बाद आप सक्रिय राजनीति में आ गए हैं। विधायक बनने के बाद में आपकी पहली प्राथमिकता महुआ के लिए क्या होगा? हम अभी विधायक नहीं हैं, लेकिन हमने मीटिंग बुलाया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो, जूनियर इंजीनियर हो, पूरे डिवीज़न 3 डिवीज़न को, और मैंने बोला है कि हमको पावर ग्रिड का प्रस्ताव दीजिए आप। लालू जी हमारे जो लालू जी बोल रहे हैं, गलत हो गया, सॉरी। नीतीश जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कहा था महुआ में आकर के लोकसभा चुनाव में लोगों को संबोधन किया था कि बिजली नहीं अगर देंगे तो हम आपसे वोट नहीं मांगने आएंगे। आज देखिए चारों तरफ बिजली जगमगा रहा है। तो हमने पावर ग्रिड का प्रस्ताव मांगा है, और सीएमडी यहाँ पर संजीव हंस जी हैं, उनको मैंने भेजा है कि पावर ग्रिड की स्थापना की जाए। टावर वाला जो आता है वो, उसके बाद पावर ग्रिड होगा कि यहाँ 2 मिनट भी लाइन नहीं कटेगी, बिजली रहेगी तो विकास होगा, बच्चे पढ़ेंगे, कल कारखाना लगेगा। इसलिए बिजली को प्राथमिकता देंगे। शिक्षा पर हम चल रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी हम काम करेंगे। जल जमाव की भारी समस्या हमने देखा है पूरे बिहार में, आपके हाजीपुर हो या दरभंगा, मधुबनी या फिर मुजफ्फरपुर, इससे निदान क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? देखिए बाढ़ से तो बहुत, अब बाढ़ का हमारा जो वो गंगा नदी का तटबंध है, या एक और क्या है वो, एक नदी कमला है, बलान है, उसमें गंडक है, उसमें जितना नदी है उसमें नीतीश जी ने पहले उसको बांध को बंधवाया था, और रिंग दे करके बनवाया, लोहा दे करके बनवाया, बोरा लगवाया, तो वो सब नहीं टूटा। लेकिन जिससे आशा नहीं था, जैसे बाया नदी है, इसमें 10 बरस से नहीं आ रहा था पानी, और इस बार काफ़ी पानी आ गया। नेपाल छोड़ दिया तो पानी आ गया। तो 10 वर्षों में जहाँ से पानी नया नहीं आया वहीं पे थोड़ा टूटा, लेकिन जहाँ हर साल पानी आता था वहाँ बाढ़ नहीं आया।
इस बार एकदम दुरुस्त किया गया था। आपदा विभाग के हमारे पदाधिकारी जो थे वो पूरा चाक चौबंद बांध दिए थे, लेकिन छोटा छोटा नदी जो है वो उफान पर आ गया, जो पहले नहीं होता था, इसलिए ऐसा हुआ। रोजगार दिलाने में कोरोना काल में इतने लोग बाहर से आए हैं, नीतीश कुमार जी ने कहा था सबको रोजगार यहीं मिलेगा। कहाँ लग रहा है सरकार कहाँ चुप कर गई, या फिर सरकार विश्वास में लोगों को नहीं ले पा रही है? ऐसे तो मनरेगा के अथी में बहुत जगह लोग काम कर रहे हैं जो बाहर से आए थे मजदूर, वो आज भी मनरेगा में मुखिया के द्वारा काम लोगों को दिया गया है। और जो लोग अभी तो अधिकतर लोग फिर प्लान भी वहाँ से चल भी गए हैं। और ऐसे सरकार का पूरा प्रयास है कि यहाँ पर जो भी बेरोजगार है उनको काम दिया जाए। आप बताइए, यहाँ से महुआ से जो आपके प्रत्याशी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, वो कितना फिट है जेडीयू के लिए? जेडीयू के लिए, महुआ के लिए 100% फिट हैं ये। मतलब यहाँ के लोगों ने सब ठान लिया है कि यहाँ के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार जो जलाना है। महुआ के लोगों ने ठाना है कि स्थानीय विधायक मेरा हो। हम लोग पटना जो दौड़ते हैं, गठबंधन था पिछले चुनाव में, हम लोगों के राजद के यहाँ उम्मीदवार हुए तेज प्रताप यादव जी। कितनी कठिनाई हुई लोगों को, सब लोगों को पता है, हम लोग कितना झेले हैं। तो इस वजह से सारे लोग यहाँ का मन बना चुके हैं कि इस बार स्थानीय जो मेरे लोग होंगे उन्हीं को पार्टी टिकट दे। हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हमने अपना लेटर पैड देने का काम किया, उस पर आवेदन किए। हमारे यहाँ जागेश्वर राय जी से बेहतर उम्मीदवार कोई नहीं होगा महुआ के लिए। अगर इनको आप उम्मीदवार बनाते हैं तो आपकी जीत, महुआ की जीत सुनिश्चित होगी। तो ये थे हमारे साथ में जागेश्वर राय जी, जो कि अपने हमारे प्रश्नों का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। और यहाँ की जो जनता है वो भी चाह रही है कि जागेश्वर राय जेडीयू से प्रत्याशी बने और आने वाले समय में विधायक बने। जिस तरह से इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, अगर वो विधायक बनते हैं तो जो भी यहाँ की जो समस्याएँ हैं या जो भी विकास के काम अधूरे रुके हुए हैं वो उसको पूरा करने का काम करेंगे। DB लाइव के लिए महुआ से शंकर यादव।